हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखिए रीट में जो आपके लेवल 2 में जिन विद्यार्थियों ने इंग्लिश लैंग्वेज का चयन किया है, उसमें मेथड संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टीचिंग मेथड संबंधित। तो मैं ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो रीट लेवल 2 में इंग्लिश जिन्होंने ले रखी है। तो क्या क्या आपके पूछे जाएंगे, कैसे कैसे पूछे जाएंगे, वो मैं आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा और टीचिंग मेथड के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जो आपके इंग्लिश जो है आपके सब्जेक्ट के रूप में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि एक लैंग्वेज के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को आप भाषा को किस तरीके से आप पढ़ाएंगे, तो इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले टीचिंग मेथड जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है टीचिंग मेथड। उसके बाद सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं मेथड को कि मेथड क्या चीज़ होता है। तो देखिए, इट इज एन ओवरऑल प्लान फॉर द ओरली प्रेजेंटेशन of language material which is based upon selected approach। देखिए ये क्या है कि प्रेजेंट करना, ठीक है, प्रस्तुत करना, किसी भी लेसन को प्रस्तुत करना और किसके माध्यम से, अप्रोच के माध्यम से। ठीक है, अप्रोच के माध्यम से। अप्रोच का अर्थ होता है उपागम। क्या होता है? उपागम। तो किसी उपागम के माध्यम से, किसी अप्रोच के माध्यम से पाठ का प्रस्तुतिकरण करना, पाठ को प्रस्तुत करना कि हमने एक लेसन प्लान बनाया और क्लास में जाकर के बच्चों के सामने किस प्रकार से हम प्रेजेंट कर रहे हैं उस लेसन को। तो ये जो चीज़ है ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा? मेथड के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? मेथड के। यानी कि मेथड का मतलब हो गया आपके प्रेजेंटेशन। आप प्रस्तुतिकरण किस तरीके से कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण करना मेथड के अंतर्गत आता है। मेथड में आती हैं विधियाँ। क्या आती है भाई? विधियाँ, कि कौन सी विधि से हम अपने लेसन को, हमारे पाठ को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद अब देखिए मेथड और इधर है अप्रोच। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो मेथड होते हैं वो देखिए डायरेक्ट मेथड, पहले नंबर का मेथड है डायरेक्ट मेथड, बिलिंगुअल मेथड, ट्रांसलेशन क्यूम ग्रामर मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड। ठीक है, डॉक्टर का नाम है माइकल वेस्ट। उसके बाद सब्स्टिट्यूशनल मेथड। तो ये 4 प्रकार के मेथड हैं। क्या है? 4 प्रकार के मेथड। इसके अलावा देखो अप्रोच, वो अप्रोच कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच। ये 4 प्रकार के अप्रोच हैं। इनके बारे में हम आने वाले जो चैप्टर है, इनके उद्देश्य क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनकी डीमेरिट क्या होती है यानी कि अवगुण, इनके बारे में हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि डायरेक्ट मेथड होता है कि किसी भी चीज़ को हम डायरेक्ट तरीके से बोल देना। जैसे लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, एक तो क्या होता है कि पहले हम उनकी मीनिंगों को उच्चारण करना सीखते हैं, फिर बाद में उसको पढ़ना सीखते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो टारगेट लैंग्वेज होती है, जिस लैंग्वेज को हमें सीखना है वो टारगेट लैंग्वेज कहलाती है, तो उसी लैंग्वेज को डायरेक्ट सिखाया जाता है। यानी कि मातृभाषा का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता, मदर टोंग का प्रयोग नहीं किया जाता, डायरेक्ट इसमें उसी लैंग्वेज को सिखाया जाता है जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है, बिना मदर टोंग के सपोर्ट के या सहयोग के। तो ये कहलाता है हमारा डायरेक्ट मेथड। इसके बाद है बिलिंगुअल मेथड। देखिए बिलिंगुअल मेथड नाम से ही इसमें लग रहा है कि बिलिंगुअल, एक से अधिक जिसमें भाषा का प्रयोग हो, तो इसमें मातृभाषा का भी प्रयोग किया जाता है और हमारी टारगेट लैंग्वेज जो हम सीखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज है, उन दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इंग्लिश को सीखने के लिए मातृभाषा का प्रयोग का सपोर्ट या सहारा लिया जाता है। ये है हमारा बिलिंगुअल मेथड। ट्रांसलेशन क्यूम ग्रामर मेथड। देखिए ट्रांसलेशन क्यूम ग्रामर मेथड में क्या होता है कि एग्जाम्पल के माध्यम से ग्रामर को जो पढ़ते हैं, जो पुराने जो एक परंपरागत जो तरीका है, एग्जाम्पल, यानी कि सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, देखिए
रूल नियम को पढ़ा जाता है, उनके नियमों को पढ़ा जाता है और उसके बाद में क्या दिए जाते हैं, एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो ट्रांसलेशन क्यूब ग्रामर मेथड हमें ये कहता है कि किस तरीके से हम ग्रामर को सीखने पे जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो ग्रामर है किस तरीके से सीखी जाती है। इसके अंतर्गत सबसे पहले रूल सीखा जाता है, नियम सीखा जाता है। भाषा को सीखने के लिए जो ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि इस मेथड के अनुसार सबसे पहले नियम सीखेंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे आएंगे। तो इसका जो नियम है R2E, रूल से एग्जाम्पल की तरफ। उसके बाद डॉक्टर वेस्ट का मेथड, माइकल वेस्ट का डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है वो डायरेक्ट जो मेथड हमने बताया अभी उससे ही मिलता जुलता मेथड है, लेकिन ये क्या करते हैं, दोनों मेथड को, डायरेक्ट मेथड और ट्रांसलेशन क्यूब ग्रामर मेथड, इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकालते हैं, बीच का एक मेथड निकालते हैं जिसे हम डॉक्टर वेस्ट के मेथड के नाम से जानते हैं। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशनल प्रतिस्थापित करना, किसी की जगह स्थापित करना, ये सब्स्टिट्यूशनल मेथड कहलाता है। सब्स्टिट्यूशनल मेथड के अंतर्गत हम एक ही कैटेगरी की जो वस्तु है के बारे में हम पढ़ते हैं और उन्हीं के आधार पर हम लैंग्वेज सीखते हैं। जैसे कि पेन, पेपर, पेंसिल, एक ही चीज़ है ये और इसके आधार पर, इसी के आधार पर क्या सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं। तो ये हो गया मेथड। किस चीज़ के हैं भाई ये मेथड, तो देखिए ये मेथड है हमारे लैंग्वेज सीखने के, ठीक है। उसके बाद अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, ऑडियो लिंगुअल और कम्युनिकेटिव। स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब है कि कई इंग्लिश के स्ट्रक्चर होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से लैंग्वेज को सीखना। दूसरा है सिचुएशनल अप्रोच, ऐसी सिचुएशनल क्लासरूम में क्रिएट की जाती है, क्लासरूम में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जिसके माध्यम से बच्चा क्या होता है, लैंग्वेज को अभिग्रहण करता है, सीखता है, लैंग्वेज को क्या करता है, सीखता है, अपने सेंटेंस बनाता है। तो ठीक है, ये हो गया हमारा सिचुएशनल अप्रोच। इसके बाद है ऑडियो लिंगुअल अप्रोच। ऑडियो लिंगुअल, ऑडियो का मतलब बोलना, ठीक है। तो क्या करेगा, उसका उच्चारण करेगा, क्या करेगा, उसका उच्चारण करेगा, बोलेगा, बोलकर क्या होगा, उसको सीखेगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑडियो लिंगुअल मेथड, यानी कि बोल करके। एक कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव का मतलब होता है संचार, संचार का मतलब होगा एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से जब उसी टारगेट लैंग्वेज में बात करेगा, उसी लैंग्वेज के आसपास वो रहेगा, उसी वातावरण में रहेगा, तो ये कहलाता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेशन के माध्यम से उस लैंग्वेज को सीखना कहलाएगा कम्युनिकेटिव क्या, अप्रोच, ठीक है। उसके बाद बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। अब जो भाषा के जो विभिन्न प्रकार के जो एस्पेक्ट हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सीमेंटिक, फोनेटिक, ग्राफिक और फोनेटिक क्यूब ग्राफिक। तो सबसे पहले है सीमेंटिक। सीमेंटिक एस्पेक्ट क्या होता है भाई, इट्स रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है लिसनिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, लिसनिंग। यह सुनने से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, यह सुनने से संबंधित होता है सीमेंटिक सबसे पहले। उसके बाद है फोनेटिक। फोनेटिक का रिलेशन होता है प्रोनंसिएशन, यानी कि बोलने से। बोलने से प्रोनंसिएशन, हम किसी वर्ड को पढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रोनंसिएशन करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पीकिंग से संबंधित होता है फोनेटिक। ग्राफिक रिलेटेड टू रिटन फॉर्म। ग्राफिक का मतलब होता है कि कोई वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, कोई वर्ड क्या हुआ, लिखा हुआ है, तो उसको हम जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना, ठीक है, हम इसमें ग्राफिक में अध्ययन करते हैं। उसके बाद फोनेटिक क्यूब ग्राफिक, इसमें भी किसी लिखे हुए वर्ड को लिखा हुआ है उसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो ये रिलेटेड टू रीडिंग, किससे रिलेटेड टू, फोनेटिक क्यूब ग्राफिक रिलेटेड टू रीडिंग, किससे संबंधित होता है भाई, ये रीडिंग से संबंधित होता है। ये आपसे इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो सीमेंटिक है वो किससे संबंधित है, फोनेटिक किससे संबंधित है, ग्राफिक किससे संबंधित है और फोनेटिक क्यूब ग्राफिक किससे संबंधित है। ये आपको चारों में से कोई भी एक पूछ सकता है और आपको चारों एग्जाम्पल आपको दे सकता है। पिछली कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद
द साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कि किसी भी भाषा को सीखने का जो मनोवैज्ञानिक जो सीक्वेंस है, ठीक है, क्रम है, वो क्या है, L, S, R और W। देखो L का मतलब लिसनिंग, ठीक है, S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग और W का मतलब राइटिंग। सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज भाषा को जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, सुनते हैं। क्या करते हैं, सुनते हैं। सुनने के बाद में स्पीकिंग, साथ में क्या करते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, रीडिंग, उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, राइटिंग, उसको क्या करते हैं, लिखेंगे। जब हम किसी छोटे बच्चे को जो हम लैंग्वेज पढ़ाते हैं, ABCD हो गई, क ख ग हो गया, तो सबसे पहले उस बच्चे को हम क्या बोलते हैं, जो हम उसको सुनाते हैं सबसे पहले क ख ऐसे, उसके बाद में उस बच्चे को बोलते हैं कि आप भी ऐसे ही क्या करो, रिपीट करो। फिर बाद में क्या करो, उसको रीड करने के लिए कहते हैं, पढ़ने के लिए, उसको जो बोर्ड पे लिखा होता है उसको पढ़ने के लिए कहते हैं, और सेम का सेम उसको उतारने के लिए कहते हैं, तो वो क्या करेगा, राइटिंग, ठीक है। तो लेकिन एक J.A. ब्राइट नाम के एक महोदय हैं, वो कहते हैं कि पहले लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, ये जो राइटिंग पहले होती है और रीडिंग बाद में होती है। तो J.A. ब्राइट नाम के महोदय वो कहते हैं कि पहले लिसनिंग होती है, स्पीकिंग होती है, राइटिंग होती है, और उसके बाद में रीडिंग होती है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने जो टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं आपके, उनके बारे में जाना, टीचिंग अप्रोच कौन कौन सी है उनके बारे में जाना। अब आने वाले अगले चैप्टर में इनसे आगे के बारे में पढ़ेंगे, इनके उद्देश्य क्या होते हैं, ये किस कारण से काम में आते हैं, और इनके अवगुण क्या होते हैं, डीमेरिट इनकी क्या होती है। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से एक बार वीडियो को अच्छे से देखें। थैंक यू।